नमस्कार। बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की और उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों से बड़ी खबर इस बात की है कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के गठबंधन में टूट हो सकती है। अखिलेश यादव का जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, उसमें एक अहम प्लेयर है पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। और सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि ओम प्रकाश राजभर की केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की खबरों को लेकर हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने खुद भी खंडन किया है, लेकिन इस बात की चर्चा जोरों पर है कि एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गए तो निश्चित रूप से यह अखिलेश यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। इस पूरी खबर पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील आपसे यही है कि सत्य हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही सत्य हिंदी के ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को भी डाउनलोड करें। बात करते हैं वीडियो पर। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की सियासत के बड़े चेहरों में से एक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तमाम कोशिशें की कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से उसके साथ आ जाएं, क्योंकि 2017 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था उसमें ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के साथ गठबंधन था और 2 साल तक ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। लेकिन पिछड़ों के आरक्षण के बंटवारे और तमाम कुछ और अन्य मांगों को लेकर ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट से बाहर निकले और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुछ सीटों पर बीजेपी को हराने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। और उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक भागीदारी संकल्प मोर्चा नाम से गठबंधन खड़ा करने की कोशिश की और इस गठबंधन में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और तमाम कुछ दूसरे दलों की पार्टियों को भी जोड़ने की कोशिश की। लेकिन बाद में वो खुद समाजवादी पार्टी के साथ आ गए और पूर्वांचल के कुछ जिलों में उनका अच्छा असर माना जाता है, क्योंकि वो एक अच्छे वक्ता हैं, टीवी चैनलों पर लगातार आते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। तो ऐसा माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर वो अखिलेश यादव के साथ जब आ गए हैं, गठबंधन बन गया है, तो बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि बीजेपी को 2017 में जो 312 सीटें मिली थी उसके मुकाबले इस बार 57 सीटों का नुकसान हुआ है। और ये जो नुकसान है इसको लेकर बीजेपी का आलाकमान, केंद्रीय नेतृत्व और आपका जो संघ परिवार है आरएसएस, उसके अंदर भी ये फीडबैक है कि ऐसे नेता को साथ लाना चाहिए जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बीजेपी ने अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन बनाया था, वहीं समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल, महान दल, ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली सुभाषपा यानी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी आदि पार्टियों के साथ एक गठबंधन तैयार किया था। ओम प्रकाश राजभर ने जब सपा के साथ चुनाव लड़ा तो उस समय ऐसा जो उनके भाषण थे या जो रैलियां थी या पूर्वांचल में जो उन्होंने कैंपेन किया, उसको देखकर लग रहा था कि बीजेपी को यहां पर कुछ नुकसान होगा, और वैसा थोड़ा बहुत होता भी कई जगहों पर दिखाई दिया है। इसलिए बीजेपी की इस बात की कोशिश है कि उनको एक बार फिर से साथ में लाया जाए। और जो ये बड़ी खबर है दिल्ली से कि ओम प्रकाश राजभर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इस मुलाकात में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी रहे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने इनकार किया कि उनकी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन सियासत में कभी भी कोई बड़ा नेता इस बात को नहीं बताता कि उसका अगला कदम क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव के साथ हैं और आने वाला जो स्थानीय निकाय का चुनाव है उत्तर प्रदेश में उसे मिलकर लड़ेंगे। लेकिन यहां सवाल ये खड़ा होता है कि ओम प्रकाश राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी के तमाम नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। इसमें स्वतंत्र देव सिंह से भी उनकी मुलाकात शामिल है और तब भी ये चर्चा चली थी कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने तब बीजेपी के सामने ये भी शर्त रखी थी कि किसी ओबीसी नेता को सीएम का चेहरा बनाया जाए। लेकिन अब जब चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी को अपने दम पर उत्तर प्रदेश में बहुमत हासिल है। कहा जा रहा है कि इसके बाद भी उन्होंने 6 मांगों को, 6 बिंदुओं को बीजेपी के सामने रखा है और उनसे पूरा भरोसा इसमें मांगा है। देखना होगा, क्योंकि 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ की शपथ उत्तर प्रदेश के अंदर है और अगर ऐसा हुआ
जैसी खबरें हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के मीडिया में कि ओम प्रकाश राजभर की जो मुलाकात हुई है उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने का ऑफर है, और अगर वो चले जाते हैं बीजेपी के साथ लखनऊ में शपथ लेते हैं मंत्री पद की, तो निश्चित रूप से ये सपा गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि पूर्वांचल के इलाके में ओम प्रकाश राजभर सपा के एक बहुत बड़े सहयोगी हैं। तो ओम प्रकाश राजभर की जिस तरह की सियासत है और राजभर वोटों पर जो उनका असर है, उसको भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2024 में किसी तरह का सियासी नुकसान उसे ना हो, इसलिए और ओम प्रकाश राजभर को तोड़कर वो अखिलेश यादव को झटका देने की भी एक यहां पर कोशिश करेगी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी तैयारियों को, सियासी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, और इस कड़ी में ये पहला कदम है जिसमें ये साफ खबर है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ अमित शाह की मुलाकात हुई है, और उनको साथ लाकर एक बार फिर से अति पिछड़े वोटों की जो राजनीति, दलित वोटों की जो राजनीति ओम प्रकाश राजभर करते हैं, उसको अमली जामा पहनाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि यहां उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले बार यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा रालोद का गठबंधन था, लेकिन इस बार बसपा इस गठबंधन से बाहर है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश की जीत है उसने बीजेपी के हौसले जरूर बुलंद किए हैं, इसके साथ ही 4 राज्यों में जो उसकी जीत है उसने बीजेपी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया है। लेकिन जिस तरह सीटें घटी है, 57 सीटें, इसको लेकर पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें चिंतन जरूर है, और ये जो सियासी नुकसान हुआ है इसको खत्म करने के लिए, इसको पाटने के लिए ओम प्रकाश राजभर को सांस लाने की जरूरत महसूस की जा रही है, और उसके तहत ही कहा जा रहा है कि ये मुलाकात हुई है। तो देखना होगा कि क्या ओम प्रकाश राजभर आ जाते हैं बीजेपी के साथ। इस बार जो सपा का गठबंधन बना उसमें ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुभाषपा, उसको 18 सीटें मिली, और इसमें ओम प्रकाश राजभर 6 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रहे। तो ओम प्रकाश राजभर का जो सियासी कद है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उनकी कितनी मांगों को मानती है, उन्हें अपने साथ लाने में कितना कामयाब रहती है, आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन अगर वो गए तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी राहत उत्तर प्रदेश के अंदर इसमें देखने को मिलेगी। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम राज्यों की सियासत से जुड़े मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद।